आज भारत चाइना बॉर्डर पे काफ़ी तनाव देखा जा रहा है। लगभग 5 दशकों के बाद इस सरहद को शहादत अर्पित हुई है। हानि चाइना की तरफ भी हुई है, पर आज हमारे देश में बहुत गुस्सा है। शहीदों को नमन करते हुए हम एक गौरव गाथा सुनाने आए हैं। गाथा उस वीर की जिसने अकेले ही चाइना के 300 सैनिक मार गिराए थे, जिसकी वीरता के चलते आज भी चीन नूरा पोस्ट पे हमला करने का नहीं सोच पाता। इस गौरव गाथा से चीन आज भी थर्रा उठता है, और उसे पता हो ना हो, ऐसे कई वीर आज भी भारत की सरहदों की रखवाली करते हैं। शरीर तो मिट जाता है पर जज्बा हमेशा जिंदा रहता है। यह कहावत 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटे तक अकेले चीनियों से लड़ने वाले शहीद महावीर चक्र विजेता राइफलमैन जसवंत सिंह रावत पर सटीक बैठती है। इसीलिए वह आज भी अमर है। यह कहानी है जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करते थे। तब गढ़वाल में रहने वाले वीर योद्धा राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने अकेले ही चाइना के 300 सैनिकों को मार गिराया था। पौड़ी जिले के ग्राम बंडियों में जसवंत सिंह 19 वर्ष की आयु में 19 अगस्त 1960 में सेना में भर्ती हुए थे। 24 सितंबर 1961 को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 1962 के भारत चीन युद्ध में उन्होंने शिरकत की। 17 नवंबर 1962 को चौथी बटालियन की एक कंपनी नूरा नांग ब्रिज की सुरक्षा के लिए तैनात हुई। उस युद्ध में हमारे देश के कई जाबाजों ने अपने लहू से गौरव गाथा लिखी। उनमें से एक है शहीद वीर योद्धा जसवंत सिंह रावत, जिसका नाम आने पर न केवल भारतीय सैनिक बल्कि चीनी सैनिक भी सम्मान में सर झुका देते हैं। वो मोर्चे पर लड़े और ऐसे लड़े कि दुनिया हैरान रह गई। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में नूरांग में बाबा जसवंत सिंह ने वो ऐतिहासिक जंग लड़ी थी। वो 1962 की जंग का आखिरी दौर था। चीनी सेना हर मोर्चे पर हावी हो रही थी, लिहाजा भारतीय सेना ने नूरांग में तैनात गढ़वाल यूनिट की चौथी बटालियन को वापस बुलाने का आदेश दिया। पूरी बटालियन वापस लौट गई, लेकिन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह घुसाई नहीं लौटे। बाबा जसवंत ने पहले त्रिलोक और गोपाल सिंह के साथ और फिर 2 स्थानीय लड़कियों की मदद से चीनियों के साथ मोर्चा लेने की रणनीति तैयार करी। बाबा जसवंत सिंह रावत ने अलग अलग जगहों पर राइफलें तैनात की और इस अंदाज में फायरिंग करने लगे मानो उनके साथ बहुत सारे सैनिक वहां पर तैनात हों। उनके साथ केवल 2 स्थानीय लड़कियां थीं, जिनके नाम थे सेला और नूरा। चीनी परेशान हो गए और 3 दिन यानी 72 घंटे तक वे ये नहीं समझ पाए कि उनके सामने अकेले जसवंत सिंह रावत ने मोर्चा खोल रखा है। 3 दिन बाद जसवंत सिंह को रसद आपूर्ति करने वाली नूरा को चीनियों ने पकड़ लिया। इसके बाद उनकी मदद कर रही दूसरी लड़की सेला पर चीनियों ने ग्रेनेड से हमला किया और वह शहीद हो गई। लेकिन वो जसवंत तक फिर भी नहीं पहुंच पाए। आखिरी तक लड़ते हुए जसवंत सिंह रावत ने 300 सैनिकों को ढेर कर दिया था। आखिर में चारों तरफ से घेरे जाने पर जसवंत सिंह रावत ने अपने आप को गोली मार ली। भारत माता का ये लाल नूरांग में शहीद हो गया। चीनी सैनिकों को जब पता चला कि उनके साथ 3 दिन से अकेले जसवंत सिंह लड़ रहे थे, तो वे हैरान रह गए। चीनी सैनिक उनका सिर काटकर अपने देश ले गए। 20 अक्टूबर 1962 को संघर्ष विराम की घोषणा हुई। चीनी कमांडरों ने जसवंत की बहादुरी का लोहा माना और सम्मान स्वरूप न केवल उनका कटा हुआ सर वापस किया, बल्कि कांसे की एक मूर्ति भी बनाकर भेंट करी। जिस जगह पर बाबा जसवंत ने चीनियों के दांत खट्टे किए थे, उस जगह पर अब एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में चीन की ओर से दी गई कांसे की मूर्ति भी लगाई गई है। उधर से गुजरने वाला हर जनरल और हर जवान वहां सिर झुकाने के बाद ही आगे बढ़ता है। स्थानीय नागरिक और नूरांग फॉल जाने वाले पर्यटक भी बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। उनकी सेना की वर्दी हर रोज प्रेस होती है, हर रोज जूते पॉलिश होते हैं, उनका खाना भी हर रोज भेजा जाता है और वो देश की सीमा की सुरक्षा आज भी करते हैं। सेना के रजिस्टर में उनकी ड्यूटी की एंट्री आज भी होती है और उनको प्रमोशन भी मिलता है। महावीर चक्र से सम्मानित फौजी जसवंत सिंह को आज बाबा जसवंत सिंह के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में जिस इलाके में जसवंत ने जंग लड़ी थी, उस जगह आज भी वो ड्यूटी करते हैं। बाबा जसवंत का ये रुतबा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सीमा के उस पार चीन में भी है। भारतीय सैनिकों ने हमेशा अपने फर्ज को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा आगे रखा है और वह यह हमेशा करते रहेंगे।
हमारी फौजों के रहते हिंदुस्तान की सरहदें बहुत महफूज हैं। सेनाएं तो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगी, मगर यह हमारे हाथ में है कि हम उनका कितना साथ देंगे। सोचिए, चाइना के साथ इस स्थिति में आप क्या योगदान देंगे।